महाभारत का वह योद्धा जिसने अकेले रोक दिया था पांडवों का मार्ग, अश्वत्थामा की रहस्यमयी कथा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, महाभारत में अर्जुन, भीम, कर्ण और अभिमन्यु जैसे अनेक वीर योद्धा का वर्णन मिलता है, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जिसे भगवान शिव का अंश माना जाता था, जिसके मस्तक पर दिव्य मणि थी और जिसे आज भी जीवित माना जाता है। उस योद्धा का नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनका जन्म साधारण नहीं था। कहा जाता है कि जन्म लेते ही उन्होंने घोड़े की तरह तेज गर्जना की थी, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। उनके मस्तक पर जन्म से ही एक दिव्य मणि थी। इस मणि के प्रभाव से उन्हें भूख, प्यास, रोग और कई प्रकार के भय से सुरक्षा प्राप्त थी। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि बड़े बड़े योद्धा भी उनसे युद्ध करने से पहले कई बार सोचते थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, तब अश्वत्थामा कौरव पक्ष की ओर से युद्ध में उतरे। वे अपने पिता द्रोणाचार्य की तरह महान धनुर्धर और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता थे। युद्ध के दौरान उन्होंने अनेक पांडवों योद्धाओं को पराजित किया, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई। द्रोणाचार्य को पराजित करना लगभग असंभव था। तब एक योजना बनाई गई। युद्धभूमि में वह समाचार फैला गया कि अश्वत्थामा मारा गया। वास्तव में एक हाथी, जिसका नाम भी अश्वत्थामा था, उसे मारा गया था, लेकिन वह बात द्रोणाचार्य तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए। उसी समय उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को इस घटना का पता चला तो उनका क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा करी। युद्ध समाप्त होने के बाद एक रात वे पांडव शिविर में पहुंचे। वहां सो रहे उनके योद्धाओं का वध कर दिया। उन्होंने समझा कि वे पांडव हैं, लेकिन वास्तव में वे पांडवों के पुत्र थे। जब यह समाचार पांडवों को मिला तो वे अत्यंत दुखी क्रोधित हो उठे। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। अंत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। दो ब्रह्मास्त्रों के टकराने से सृष्टि पर संकट आ गया। तब महर्षि व्यास प्रकट हुए और दोनों को अपने अस्त्र वापस लेने के आदेश दिया। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा उसे वापस लेने की विद्या नहीं जानते थे। तब उन्होंने उस अस्त्र को पांडव वंश के अंतिम उत्तराधारी के गर्भ की ओर मोड़ दिया। यह देखकर श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अश्वत्थामा की दिव्य मणि छीन ली और उन्हें श्राप दिया कि वे हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। उनके घाव कभी भी नहीं भरेंगे। उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यही कारण है कि आज भी अनेक लोक कथाओं में अश्वत्थामा के जीवित होने की चर्चा सुनने को मिलती है। हालांकि इसका कोई प्रामाणिक ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह कथा आज भी लोगों को आकर्षित करती है। दोस्तों, अश्वत्थामा की कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध में लिया गया निर्णय सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी पतन की ओर ले जा सकता है।
ज्ञान शक्ति और असमर्थ होने के बाद भी यदि विवेक साथ न हो तो जीवन दुखों की ओर से भर सकता है। क्या आपने पहले कभी अश्वत्थामा की यह रहस्यमयी कथा सुनी थी? जय श्री कृष्ण। राधे राधे।